ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया। कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति को जो मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, ये हमारे अवतार ग्रहण करने में और जन्म होने में अंतर है। जीव का जन्म होता है, भगवान अवतरण होते हैं, प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इस जगत का आदि हूँ। अहमादिश्च मध्यम च भूता नामंत एव च। मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ऐसा मैं हूँ, मैं सभी का कारण हूँ। और मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि लोग। तो किसी ने कहा, महाराज महर्षि लोग तो जरूर जानते होंगे, क्योंकि महर्षि लोगों ने ही पुराण श्रुति स्मृति आदि को लिखा है, तो वो तो अवश्य जानते होंगे। ऐसा कैसे कहते हो कि वो नहीं जानते? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो महर्षि लोग और देवता लोग जो मुझे जानते हैं, वो मेरे अनुग्रह से जानते हैं, मेरी कृपा से जानते हैं। उन्होंने मेरा भजन किया, मेरी भक्ति की, और मैंने कृपा करके उन्हें अपने इस रहस्य से अवगत कराया है, न कि वो जानते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक पुत्र पिता के जन्म को कैसे जान सकता है, जबकि वो अपने ही जन्म को नहीं जानता, तो पिता के जन्म को कैसे जानेगा, अर्थात नहीं जान सकता। ऐसी परिस्थिति में फिर क्या है, माता ही इसको इस बात का बोध कराती है कि तुम्हारे पिता कौन हैं। और जब माँ ये बात क्लियर कर देती है कि ये तुम्हारे पिता हैं और मैं तेरी माता हूँ। माता स्वयं भी कहती है, बहुत तेरी माताएं हमेशा बोलते हैं, बेटा तुम मेरे को मम्मी बोला करो, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। तो अपना रहस्य और पिता का रहस्य पुत्र को बताने वाली माता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस जगत का पिता हूँ, पिता मैं हूँ, माता हूँ। हाँ, इस जगत के माता पिता भगवान श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के विग्रह में प्रकट हैं। इसलिए वो जगत के पिता भी हैं और माता भी हैं। इसलिए ये रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही कृपा करके जिन ऋषि महर्षियों को उन्होंने बताया, जिन देवताओं को बताया, वो ही इस रहस्य को समझ सके हैं, जान सके हैं, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं। उसका कारण यही है कि भगवान श्री कृष्ण सबके आदि हैं, सबके कारण हैं, और बाकी सब कार्य हैं। कार्य कारण को नहीं जान सकता, कारण ही कार्य को जानता है, ये सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, जैसे एक बेटे का कारण माता है, तो माता तो जानती है, पर माँ का जन्म या पिता का जन्म बेटा कैसे जान सकता है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा कि
मैं सबको जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता, और जो मुझे जानता है वो मेरी कृपा से जानता है, न कि अपने स्वयं के बल से जानता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये हमारी विभूति है। बहुत सारी विभूतियाँ हैं, पर उन सबको हम मेरी कृपा से ही लोग समझ पाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे से सभी की उत्पत्ति है, सर्वम प्रवर्तते, सबकी प्रवृत्ति भी हाँ मेरे से ही है। मैं भगवान श्री कृष्ण कहो अथवा वासुदेव कहो, मैं वासुदेव ही संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ, मुझसे ही यह सारा जगत चेष्टा कर रहा है, ऐसा कहा। इस प्रकार मत्वः, ऐसा समझ करके साधकों को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो मेरा श्रद्धा भक्ति से युक्त हो करके मेरा भजन करें, मेरा स्मरण करें। भक्ति से युक्त होकर के ये जो विवेकी लोग हैं वो भक्ति से युक्त होकर के निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे को जानने के लिए चाहिए कि वो मेरे चित्त वाला हो जाए और एक दूसरे में मेरी ही चर्चा करे, विषय संबंधी चर्चा ना करे और मेरी कथाओं में ही संतुष्ट रहे और मेरे गुणों का गुणानुवाद करे, हाँ गाए, लीला कथाओं का श्रवण करे। ऐसा करने से इस साधक के अंदर भगवान श्री कृष्ण को समझने की शक्ति आ जाती है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवता और महर्षि सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ये 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में कह रहे हैं। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवास्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकमिमा प्रजा। महर्षया सप्त पूर्वे, ये 7 महर्षि कौन? वशिष्ठ, अत्रि, अंगरा, विश्वामित्र, चिमन आदि, दक्ष हैं और नारद हैं। सप्तऋषि अलग हैं, दक्ष, नारद ये भी हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण के मन से प्रकट हुए हैं। तो कहेगा नहीं ये तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं। अरे भाई, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण के नाभि कमल से हुए हैं, तो ब्रह्मा जी से फिर ऋषि महर्षि हुए हैं, तो सारे की उत्पत्ति तो सारे के सारे लोग परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण से उत्पन्न हुए हैं, जो कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं महर्षिया सप्त पूर्वे, 7 महर्षि लोग और उनमें भी चत्वारो पूर्वे, चत्वारा पूर्वे। ये जो 4 हैं, 4 कौन से हैं? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए 4। कौन कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 जो महर्षि हैं, इनके लिए ऐसी चर्चा आती है कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब इनकी संरचना मन से की है, तब इन्होंने उनके ऊपर माया का पर्दा नहीं डाल पाए, लिहाजा वो ये 5 साल की अवस्था में ही सदा रहते हैं और ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए हैं, ऐसा भी कहा जाता है। तो इन्हों का शरीर माया से रहित है और ये आवरण रहित हैं, शुद्ध चेतन मात्र में इन्हों की स्थिति है। ऐसे ये सनकादि करके इनकी प्रसिद्धि है और ये हरि शरणम का सदा स्मरण करते रहते हैं।
तो 7 महर्षि भी मन से प्रकट हुए हैं, ये कोई मैथुनी सृष्टि के नहीं हैं, ये संकल्पात्मक सृष्टि के हैं। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और ये 7 ऋषि महर्षि है प्रकट हुए और योगी होने की वजह से थोड़े ही समय में बढ़ कर के 16 साल जैसे हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। और इनसे भी, इन 7 महर्षियों से पहले ये 4 सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार करके ये 4 को प्रकट किया था, पर इन चारों के ऊपर माया का पर्दा नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्रो, तुम सृष्टि को बढ़ाओ। तब उन्होंने कहा, हे जगतपते ब्रह्मन, हे पिता, मेरा तो जन्म, हर एक जीव का जन्म होता है भगवान श्री हरि की भक्ति करने के लिए, और मैं तो भगवान श्री हरि की भक्ति करूँगा। मैं इस घर गृहस्थी के जीवन में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हैं। उनके ब्रह्मा जी की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, जिससे उनकी आँखों से आंसू आ गए, और उनके आंसू आने के साथ ही भगवान परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरिनारायण का तामसी विग्रह सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अरे पिता, तुम रो क्यों रहे हो? हमारे रहते तुम्हारे को रोने की आवश्यकता नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे से पहले ये जो 4 प्रकट किए हैं ना मन से, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार करके, ये जो 4 प्रकट किए, इन्हों को हमने सृष्टि संरचना के लिए कहा था, परंतु ये हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, सृष्टि संरचना तो मैं कर दूंगा, तुम परेशान मत हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छा, करो सृष्टि तुम। तब रुद्र भगवान ने भूत प्रेतों की सृष्टि संरचना की, जिससे अंतरिक्ष भर गया। थोड़ी देर में परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इस रुद्र ने तो क्षण भर में ही सारी सृष्टि भूत प्रेतों की बना दी और अंतरिक्ष को भर दिया है। उन्होंने कहा, रे पुत्र, तुम रुक जाओ, तुम अपनी सृष्टि को यहीं रोक लो, और अंतरिक्ष में तुम्हें स्थान देते हैं, कैलाश पर्वत पर स्थान देते हैं, शिवलोक में स्थान देते हैं। ऐसा करके भगवान सदाशिव को सृष्टि से निवृत्त कराया। उन्होंने भूत और प्रेतों की सृष्टि की है, प्रमथ आदि गणों की सृष्टि की है, जो भगवान सदाशिव के साथ विचरण किया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 7 महर्षि और उनसे भी पहले वाले जो सनकादि हैं, ये सब मेरे मन से प्रकट हुए, संकल्प मात्र से प्रकट हो गए हैं। मेरा ही संकल्प जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा के संकल्प से ये सभी प्रकट हुए हैं, ऐसा कहा। मनवहा, और सब मानव जाति का जो सबसे पहला पुरुष जिसको बोलते हैं मनु, ये मनु भी अब तक 7 मनु हो चुके हैं। स्वयंभू, सुरोचस, अंधस, तामस, चाक्षुष, रैवत, वैवस्वतु, और बाद में आज जो आगे आने वाला है वो सावर्णी। ऐसा करके 7वां शायद ये चल रहा है, वैवस्वत मनु। तो ये जो हैं, ये सब मानसिक हैं, ये कोई मैथिली सृष्टि के नहीं हैं। और कैसे हैं? मदभावा, मेरे में भाव रखने वाले हैं, मेरे में श्रद्धा रखने वाले हैं। किसी ने कहा कि कोई तो कहते हैं मद भाव, मेरे भाव वाले ये हैं। बोले तुम्हारा भाव क्या है? बोले हमारा भाव है, मैं इस जगत का अधिष्ठान और आश्रय हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा तो ऐसा भाव है। और ये संकल्प के द्वारा जो ये प्रकट हुए हैं, ये मेरे ही भाव को धारण करने वाले हैं। अर्थात देह मैं हूँ ऐसा करके ये नहीं स्वीकार करते, ये स्वीकार करते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा करके ये स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा मद भावा, ये मेरे भाव वाले हैं,
या मेरे में श्रद्धा रखने वाले हैं, मेरे को ही इस सृष्टि का आदि कारण और सत्ता मात्र करके सबका अंतर्यामी, सबका आश्रय प्रकाशक ये मुझे ही जानते हैं, दूसरा कोई है भी नहीं। और यही भाव मेरा है, मैं सत्तात्मक हूँ, सबका आधार और अधिष्ठान हूँ। और ऐसा ही भाव ये भी रखते हैं मेरे प्रति कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। एक अर्थ ऐसा भी करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण को देह में मैं बुद्धि नहीं होती, इंद्रिय और मन में भी नहीं होते, पर इनका आश्रय प्रकाशक जो चैतन्य सत्ता है, जो अधिष्ठान है, हाँ, उसको मैं बुद्धि करके स्वीकारते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में मैं रहता हूँ। ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब मेरे भाव वाले हैं। और ये कैसे, इन्हीं के द्वारा ये सारी सृष्टि भर गई है मनुष्यों से। कहीं जितने भी प्रकार की ये सृष्टि है, मैथुनी, ये सब इन्हीं के द्वारा इस संसार में परिपूर्ण हो रही है। इन्हीं की ये संसार में संपूर्ण प्रजा है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो एक बार इसे पुनः स्मरण करते हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवश तथा मदभावा मानसा जाता ऐसाम लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि लोग और उनसे भी पहले जो 4 सनकादि प्रकट किए वो, तथा स्वयंभू मनादि, ये 14 मनु होते हैं एक कल्प में। तो ये 14 जो मनु होते हैं ये भी संकल्प मात्र सृष्टि से प्रकट हुए हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये मैथुनी सृष्टि से नहीं हैं। तो मनु आदि जो हैं 14, ये सब मुझ में भाव वाले, मुझ में श्रद्धा रखने वाले हैं और मेरे भाव में ही इनकी स्थिति है। शुद्ध चैतन्य सत्ता को ही आत्म बुद्धि करके, मैं बुद्धि करके ये लोग स्वीकारते हैं। और ये सब है मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, इन्हों के द्वारा ही ये सारा संसार भर गया है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी विभूति हैं। सप्त ऋषियों के रूप में, सनकादियों के रूप में और मनु आदि के रूप में भगवान श्री कृष्ण की विशेष चेतना का प्राकट्य हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही ये विभूति है, ऐसा भी कहा जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरे से प्रकट होते हैं और मेरे जैसे ही हैं और मेरे ही भाव वाले हैं। अर्थात जैसा मेरा भाव है मैं आत्मा हूँ, ऐसा इनका भी भाव है मैं आत्मा हूँ। मेरा भाव मैं देह हूँ, ऐसा नहीं है, इनका भी ऐसा ही है। और मेरे में श्रद्धा रखते हैं, मुझे जगत का ईश्वर मानते हैं, सर्व का कारण और सनातन बीज मानते हैं। इसलिए ये मेरे भाव वाले हो करके मेरे को अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी ही विभूतियाँ हैं। एताम विभूतिम योगम चा मम यो वेति तत्वता सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। कहते हैं यह ममेताम विभूतिम, जो पुरुष मेरी इस पर एताम यानी इस विभूतिम, ऐश्वर्य रूप विभूति को, भगवान श्री कृष्ण की ये ऐश्वर्य रूप विभूति, चा योगम और योग शक्ति को, भगवान श्री कृष्ण योग माया, हाँ, योग माया और महामाया, कहते हैं ये 3 माया शक्ति भगवान श्री कृष्ण के अंदर निवास करती हैं। जिसके द्वारा किसी के द्वारा संरचना करते हैं, किसी के द्वारा पालन करते हैं, किसी के द्वारा संहार कर देते हैं। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनुपम माया है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष मम एताम विभूतिम, जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूपी विभूति को, चा योगम तत्वता, और योग शक्ति को, तत्वता यानी तत्व से यथार्थ रूप से समझता। क्या है यथार्थ रूप? क्या है कि भगवान श्री कृष्ण देह के रूप में बेशक दिखे, पर ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही है, जिसके लिए नेति नेति कहे, हाँ, वेद और श्रुतियाँ जिनको नेति नेति ये नहीं करके बोधन करती हैं निषेधावधि के द्वारा, वो परम ब्रह्म परमात्मा जिसका कोई रूप आकार नहीं है, भक्तों के प्रेम बसात रूप आकार वाला होकर के ये दिख रहा है। भक्त लोग ऐसा जानते हैं, तत्व से समझते हैं कि है तो वही, पर योग माया का आश्रय लेकर के अब ये मनुष्य के आकार का दिखने लगा है। जो सबका अंतर्यामी है वही इस रूप में है, ऐसा वो तत्व से जानते हैं। ये वही परम ब्रह्म परमात्मा है जिसके लिए उपनिषद ने कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक शत्रु परमात्मा था, वो कोई दूसरा नहीं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वो अंतर्यामी स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, जो सबको सत्ता देता है, सबको चेतनता देता है और सबको प्रियता प्रदान करता है। इसलिए वो सच्चिदानंद परमात्मा कैसा है? सबका आश्रय प्रकाशक है। योग शक्ति को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को जो तत्व से समझता है, ये ऐश्वर्य विभूति, ये जो सप्तऋषि सनकादि मनु आदि ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं, इस विभूति को और योग शक्ति को जो तत्व से जानता है, क्या जानता है? ये सब इस सब के रूप में एक परम ब्रह्म परमात्मा ही विवर्तित हो रहा है। इन सब के रूप में वही ऐसा जो जानता है वो तत्व से जानता है। चाहे वो सप्तऋषि हो, चाहे वो सनकादि हो और चाहे मनु हो, इन सब रूपों में एक चैतन्य सत्ता ही विवर्तित हो रही है, ऐसा तत्व से जानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी होते हुए भी देहाकार भक्तों की प्रेम बसाहत हो जाते हैं। आकार वाले तो नहीं हैं, पर आकार वाला भी निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, वो जिसका आकार नहीं वो आकार वाला भक्तों के प्रेम के कारण हो जाता है। जैसे पानी पत्थर नहीं बन सकता, पर माइनस में जाने पर पानी पत्थर हो जाता है, बर्फ बन जाता है। ऐसे ही भगवान का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो भक्तों के प्रेम के वशीभूत हो करके जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार हो जाता है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इसको तत्व से जानता है, सा अभिकंपेन, वह निश्चय योगेन, अर्थात हमारी भक्ति योग में लग जाता है। जब मेरे को ऐसा कोई जानता है तो मेरी भक्ति में लग जाता है। वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें लग जाता है। जब ये इस रहस्य को जानता है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, इस जगत के कण कण में ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु समाये हुए हैं, श्री कृष्ण समाये हुए हैं, अंतर्यामी रूप से सबका आश्रय प्रकाशक हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं, सब में विराजमान है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। गांठ खोल देखत नहीं, विचार करके देखते नहीं, याविद भय बिहाल। इसीलिए दुख को प्राप्त हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब साधक को, हमारे भक्त को ये रहस्य जब पता लगता है तो वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। फिर और वो किसी की भक्ति ना करके एक सर्वस्वरूप सर्वांतर्यामी सर्वाधिष्ठान जो मैं परम ब्रह्म परमात्मा मुझ श्री कृष्ण का ही
वो निश्चल भाव से भजन करते हैं, उनकी वृत्ति दूसरे देवी देवताओं की ओर चलती ही नहीं, निश्चल हो जाती है। अत्र संशया ना, इसमें तुमने संशय नहीं करना, ये जो मैंने कहा ये ऐसे ही है। अत्र न संशय, इसमें संशय नहीं तुमने करनी। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में ये बात बताई है। यह मम एताम विभूतिम च योगम तत्वता वेति सा अविकम्पेन योगेन युज्यते अत्र संशया न। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जान लेता है, वह निश्चल भाव से भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं करना, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।